वैसे तो अखिलेश यादव सीएम योगी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब तो बैठे बिठाए उनको फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया, वो भी एक किताब की वजह से। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील खान की किताब गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन किया। किताब का पूरा नाम है गोरखपुर अस्पताल त्रासदी, अस्पताल से जेल तक। सपा कार्यालय में शनिवार को कार्यक्रम हुआ। किताब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर लिखी गई है। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, समय पर दवाई और ऑक्सीजन मिल गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। जिस तरह का इंतजाम होना था वो नहीं किया गया और इलाज की मशीनें ऑब्सोलीट हो चुकी थी। आपके चाहे जिला अस्पताल हो, सीएससी हो, पीएससी हो या आपकी मेडिकल कॉलेजेस, जिस तरह का इलाज, जिस तरह की दवाइयाँ, जिस तरह का इंतजाम हो जाना चाहिए वो नहीं है। मशीनें ऑब्सोलीट हैं। कई जगह मेडिकल कॉलेजेस में या पुरानी समाजवादी सरकार में जो मशीनें ली गई थी या समय समय पर हॉस्पिटल ने मशीनें ली, वो अभी भी जिस हिसाब से चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही हैं। आगे अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सरकार में बैठे लोगों को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से अस्पताल में बच्चों को बचाने के लिए जो उस समय ट्रीटमेंट हो सकता था, जो पर्याप्त संसाधन से जान बचाई जा सकती थी, उसके लिए भागते रहे, उसके लिए काम करते रहे और बाद में उनको कितना दुख परेशानी का सामना करना पड़ा कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। ये किताब कहीं न कहीं आंख खोलेगी लोगों की और कम से कम सरकार में बैठे लोगों को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर कफील ने बताया कि इस किताब में सरकार के वो सारे झूठ सामने लाए गए हैं जिसे उन्होंने अभी तक छिपा कर रखा था। मानव नरसंहार था। मैं इसको मानव मैन मेड मैसेकर कहता हूं क्योंकि जानबूझ के कराया गया था। उसकी कहानी लोगों तक पहुंच जाए, पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है उसका आपको पता होगा। दरअसल ये मामला 2017 का है, जब गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज अचानक से सुर्खियों में आया था। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 80 बच्चों की मौत की बात सामने आई थी। ये घटना जब हुई तो डॉक्टर कफील बीआरडी अस्पताल में वार्ड सुपरिटेंडेंट थे। घटना के बाद कंपनी की ओर से ये दलील दी गई थी कि पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं मिलने के चलते ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई बंद करनी पड़ी थी। इस केस में आरोपी डॉक्टर कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। योगी सरकार के आदेश पर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में हुई जांच के बाद डॉक्टर कफील पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई थी। जांच में डॉक्टर कफील पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए। जांच की रिपोर्ट बीआरडी अधिकारियों ने कफील को दी। सितंबर 2019 में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड से निलंबित डॉक्टर कफील खान को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। वहीं बीजेपी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश जी आजम खान और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर पुस्तकें लिखवाकर उनका विमोचन भी कर सकते हैं। जेल के अनुभवों पर कई पुस्तकें विमोचन करने का अवसर अखिलेश यादव जी को मिलेगा। अभी वो आजम खान जी पर जेल पर पुस्तक लिखी जाएगी, उसका भी विमोचन करेंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी पुस्तक लिखेंगे, उसका भी विमोचन करेंगे, क्योंकि इनके तमाम ऐसे सिपह सालार हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कुछ आने वाले समय में जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। इसलिए जेल के अनुभवों पर अखिलेश यादव जी के लिए पुस्तकों के विमोचन के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होगी। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर कफील बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। कफील खान ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी लगातार रैलियां की हैं। बिहार में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उन्होंने रैली की थी। साथ ही शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को भी समर्थन दिया। आरोपों के बाद से ही लगातार वे योगी सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। एमएलसी चुनाव में भी सपा ने डॉक्टर कफील को अपना उम्मीदवार बनाया था।